जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिसंबर महीने की प्रेडिक्शन के साथ ही मैंने कहा था हर तारीख अपने आप में दिसंबर में है बेहद ख़ास, और 2026 के लिए दिसंबर दे रहा है बहुत बड़ा अलर्ट। कारण जो ट्रांजिट होंगे ग्रहों के परिवर्तन, जो होंगे राशि परिवर्तन, वो केवल दिसंबर के लिए नहीं बल्कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक का वो है, और कुछ कुछ परिवर्तन फरवरी और मार्च तक रहेंगे। इसलिए जो ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, नक्षत्र परिवर्तन, वो 2026 में भी 3 महीनों तक दिखलाई देगा उसका असर। सबसे पहले आज जो मैं बात करूँगी 5 तारीख के बाद में 5 तारीख के बारे में आप लोगों को बतला दिया, क्योंकि जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति पहुँचेंगे जमीनाई में यानी मिथुन राशि में। एक अलग अवस्था उनकी देखने को मिलेगी, एक अलग परिणाम 5 दिसंबर के बाद से स्वयं इंसान फील करने लगेगा। लेकिन इसके साथ ही 7 दिसंबर को मंगल देव का राशि परिवर्तन, और वो पहुंच जाएंगे कहाँ पर? धनु राशि में। तो 7 दिसंबर को मंगल देव का राशि परिवर्तन धनु राशि में जाना, जहाँ पर षडाष्टक योग बनाएंगे वो शनिदेव के साथ। शनिदेव कहाँ हैं? मीन राशि में, और मंगल देव कहाँ? धनु राशि में। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ेगी। भीषण टक्कर मंगल देव और शनिदेव के बीच जब ये भीषण टक्कर होगी, क्योंकि दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर रहेंगी। मंगल भी देखेंगे शनि को और शनि भी देखेंगे मंगल को, तो दोनों की भीषण टक्कर, एक षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। इसके परिणाम कितने भयंकर होंगे? क्यों है 7 दिसंबर बेहद खास? क्योंकि अग्नि तत्व के कारक, अग्नि तत्व ग्रह मंगल देव पहुंच रहे हैं अग्नि तत्व की ही राशि, जो वास्तव में जिसके स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन वो राशि है अग्नि तत्व की। वहाँ यदि पहुँचते हैं तो डेफिनेटली असर भयंकर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों पश्चात वहाँ सूर्यदेव भी पहुँचेंगे। लेकिन आज केवल 7 दिसंबर की बात, 7 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक टाइम टोटली चैलेंजिंग है पूरे वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए, हमारी सरकार के लिए। जी हाँ, कौन कौन सी घटनाएं होंगी 7 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक, क्या संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं, अच्छी तरह से जान लें और फिर उसको परखें। जब वो घटनाएं हो जाती हैं फिर आप लोग मेरे चैनल पर आकर बतला दें कि हाँ आपने कहा था और ये घटनाएं हुई, क्योंकि 7 दिसंबर के लिए आगाह कर रही हूँ कि ये घटनाएं हो सकती हैं, और उसकी जो इंडिकेशन है वो पहले ही मिलने शुरू हो गए हैं। सरकार पर बनेगा बहुत बड़ा दबाव। सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का समय 7 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी, और फिर 20 जनवरी से लेकर मार्च तक का समय सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा का समय। लेकिन आज केवल 20 जनवरी की बात करूंगी, जब तक मंगल देव वक्री अवस्था में धनु राशि में हैं तब तक केवल बात, उसके बाद की बातें बाद में करूंगी। तो ये शनि और मंगल का षडाष्टक योग, भीषण टक्कर, दोनों को एक दूसरे पर नज़र डालना, ये किन किन घटनाओं की ओर संकेत कर रहा है? शनिदेव वायु के कारक और अग्नि तत्व के कारक हैं। कौन? मंगल देव। अब अगर वायु और अग्नि को मिला दिया जाए तो क्या होगा? आग और भड़केगी। डेफिनेटली आग तो बुझेगी नहीं और भड़केगी। यही वो समय है जिस समय प्राकृतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। देशों में आएगा भूचाल, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ। जी हाँ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो सिम्टम रहेगा, इसके जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, वो दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ ज़्यादा है। लेकिन पूर्व भी इससे बचा हुआ नहीं रहेगा, यानी उत्तर पूर्व जो है वो भी इससे बचा हुआ नहीं रहेगा। अब किन किन राज्यों में बड़ा खतरा, फिर बतलाती हूँ कौन कौन सी घटनाएं। तो सबसे बड़ा खतरा जो इस समय मंडरा रहा है तमिलनाडु, केरला, उसके पश्चात है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब,
दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सारी जगहें ऐसे हैं जहां पर कि यह समय बहुत बड़ा एक भूचाल आने के योग हैं। राजनीतिक अस्थिरता, जैसा मैंने कहा, और इस समय सरकार दबाव में आएगी। रिसेंटली आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिए होंगे और आप तक न्यूज़ भी पहुंच गई होगी कि हमारी सरकार ने एक नया ऐप जारी किया था कि हर एक के मोबाइल में वो ऐप ना चाहिए तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड होकर वो नया ऐप मिलेगा। विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोल कर दिया, ये हमारी प्राइवेसी के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है, नहीं चलने देंगे। अंत में इतना दबाव बनाया गया कि सरकार ने अपने उस ऐप को कर दिया, अभी फ़िलहाल के लिए टाल दिया कि अब वो ऐप सभी के मोबाइल में नहीं आएगा। यानी अपने फैसले से सरकार को पीछे 2 कदम हटाने पड़े। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, कठोर निर्णय, जो कि जनता में भूचाल, और विपक्षी पार्टियां चूंकि एकजुट हो जाएंगी, वो सरकार पर दबाव बनाएंगी कि आप इसे वापस लें। जैसे किसान आंदोलन जब हुआ था तो सरकार ने कुछ नीतियां बनाई थी, लेकिन उन नीतियों को, उन कानून को वापस लेना पड़ा था। इस बार भी प्रेशर बनाया जाएगा। ये पहला। दूसरा संकेत, प्राकृतिक अस्थिरता। प्राकृतिक अस्थिरता में इस समय प्रकृति लेकर आ रही है बड़ा भूचाल। बारिश के कारण, भूकंप के कारण ऑलरेडी संकेत मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। तीसरी बात, इस समय भयंकर विस्फोट, जो वायु और अग्नि का मेल हो रहा है, सडाष्टक योग बन रहा है, ये भयंकर विस्फोट को दिखला रहा है। चाहे सिलेंडर ब्लास्ट हो, चाहे कंपनी में ब्लास्ट हो, चाहे कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो, आतंकवादी हमला हो, लेकिन इस समय खतरा बेहद बेहद है, बहुत बड़ा नुकसान, जनहानि, नुकसान सामान का इस समय दिखलाई पड़ रहा है। अगली घटना, बॉर्डर पर रहना होगा सरकार को बहुत ज़्यादा अलर्ट। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर जो हमारे देश की सीमा से लगते हैं, बांग्लादेश भी, तीनों कंट्री के बॉर्डर जो हम लोग शेयर करते हैं, वहाँ पर रहना होगा बहुत सावधान। कुछ बड़ा होने की, खतरे की उम्मीद दिखलाई दे रही है, खतरे का अलर्ट ऑलरेडी मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रही हूं कि बॉर्डर पर यदि ज़रा सी भी चूक हुई निगरानी रखने में, तो फिर बड़ा एक कुछ अलग दिखलाई पड़ रहा है, घटना कुछ विस्फोटक होगी बॉर्डर पर। इसलिए सेना जो वहाँ पर तैनात है, बेहद अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। इस समय आंदोलन, पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर जनता का आंदोलन, लेकिन आंदोलन एक बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। वो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर आप गुजरात की बात करें, या फिर आप पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर बिल्कुल ही ऐसे मूड में है कि सबको मार डालेंगी, इस टाइप से उनका एटीट्यूड बन रहा है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। एवं इसके अलावा जो राजनीतिक अस्थिरता है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। राजनीतिक अस्थिरता, आपस में ही एक ही दल के लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। इस समय धरती भी हिलेगी और आसमान से भी ओले बरसेंगे। जी हाँ, इसके अलावा 2 देशों के बीच भयंकर युद्ध, ऐसा युद्ध जिसमें जनहानि दिखलाई पड़ रही है। इसके अलावा स्कैम्स आएंगे खुलकर सामने, बहुत बड़ा घोटाला, चाहे वो पुलिस का घोटाला हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल का घोटाला हो, चाहे वो किसी कंपनी का बड़ा घोटाला हो, लेकिन वो स्कैम्स जो अब तक राजनीतिक दल का स्कैम हो, वो स्कैम्स जो अब तक छिपे हुए थे, अब ये सडाष्टक योग उन स्कैम को बाहर लेकर आएगा और इसके कारण हमारे देश में बहुत बड़ा भूचाल आएगा और पूरे विश्व में भी ये भूचाल आएगा जब स्कैम्स खुलकर आएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर के या बड़े बिजनेसमैन के या किसी पुलिस का कोई स्कैम या अर्धसैनिक बल का कोई स्कैम, कुछ भी, कोई भी बड़ा स्कैम इस समय खुलकर सामने आएगा और वो स्कैम ऐसा होगा कि लोग
जेल तो जाएंगे ही, लेकिन लोग दांतों तले, बाकी पब्लिक दांतों तले उंगली दबाएगी कि ऐसा भला कैसे हो गया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। ऐसा कोई स्कैम खुलकर बाहर आने वाला है। साइबर अटैक के चांसेस इस समय बहुत ज़्यादा हैं। राजनीतिक उथल पुथल, यानी शेयर मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, यानी इकोनॉमिक कंडीशन भी कई देशों की इस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज पर जाएगी। इस समय कई रिश्ते बनेंगे भी और कई रिश्ते टूटेंगे भी। इस समय राजनीतिक अस्थिरता जहां एक तरफ दिखलाई पड़ रही है, दो देशों के बीच युद्ध दिखलाई पड़ रहा है, भयानक विस्फोट की घटनाएं, वहीं दूसरी ओर इस समय एक नया रिसर्च मेडिसिन को लेकर, कोई नई टेक्नोलॉजी, स्पेस के लिए कोई नया आविष्कार इस समय किसी का भी सामने आएगा। यानी एक तरफ उपलब्धि मेडिसिन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, किसी नए रिसर्च के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी जो आगे के लिए लाभदायक होगी, लेकिन दूसरी ओर भूचाल कैसा, वो मैंने आपको बतलाया। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए ये समय चैलेंजिंग टाइम साबित होने वाला है। जो भी, जिस देश की भी सरकार है, सरकार के लिए चैलेंजिंग टाइम है। फेस करना उनको वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत भारी पड़ेगा। जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा जेन जेड इस समय बहुत, जेन जी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कहीं पर भी आंदोलन शुरू हो जा रहा है। तो भीषण एक आंदोलन हमारे देश में भी दिखलाई पड़ रहा है, चाहे वो कहीं पर भी हो। अचानक से पैरामिलिट्री फोर्स को उतरना पड़ेगा रास्तों पर। अचानक से टक्कर देखेंगे आप भीषण पुलिस में और जनता के बीच, पब्लिक और पुलिस के बीच बहुत ज़्यादा लात घूसा, गोलियां चलेंगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। ऐसी सिचुएशन भी दिखलाई पड़ रही है। ये 7 दिसंबर से स्टार्ट और 20 जनवरी तक के का समय मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताया। अब आपको कमेंट कुछ नहीं करना है, साइलेंटली ऑब्जर्व करना है कि जो कुछ मैंने कहा 20 जनवरी तक उनमें से कौन सी घटनाएं घट रही हैं और कौन सी नहीं घट रही हैं, और जब घट जाती है तब बताया कीजिए। और कृपया करके केवल टाइटल देखकर मत कमेंट कर दिया कीजिए कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया तो ऑपरेशन सिंदूर, 72 घंटे सावधान रहने के लिए कह दिया तो ऑपरेशन सिंदूर। कब मैंने ऐसा कहा? क्यों टाइटल देखकर आप लोग उसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दे रहे हैं? केवल क्या पूरी दुनिया में केवल एक ही बात अब ऑपरेशन सिंदूर की रह गई है? उसमें न जाने कितनों की जान जाएगी, ये कभी सोचा है? केवल युद्ध की बात, युद्ध तो होगा, हर हाल में होगा, लेकिन उसके पहले जो भूचाल है, जो ग्रहों की दशाएं हैं, उससे पहले सावधान हो जाएं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैसा मैंने कहा, पब्लिकली बहुत सारी बातें सामने नहीं आएंगी। तैयारी सरकार की अपने लेवल पर बहुत बड़ी चल रही है, जो किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही है। केवल वर्ड के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।